अरे हाँ ढोल बजी दमो बजी गे मस्का हाँ बदरी के धारा जो जस देई गंगा जमुना माई कि देना होया पंचनाम देवा देना होया पंचनाम देवा देना होया नोती नारसिंह देना होया हाथी बास तोग। तो संस्कृति ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसकी झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं और ये कार्यक्रम है संस्कृति। मेरा नाम रिपुआ पांडे है। मैं 17 साल की हूँ। आई एम अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। I've been working as an activist for last 10 years, more than 10 years। और मेरे काम की शुरुआत हुई थी जब मैं 9 साल की थी। I live in हरिद्वार
तो हम इतनी देर से वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ उत्तराखंड, इम्पोर्टेंस ऑफ हमें हमारा कल्चर कैसे लाना है आगे, कैसे हमें द फाउंडेशन ऑफ उत्तराखंड उसे कैसे हमें बनाए रखना है। बट वन थिंग दैट आई थिंक इज़ रियली इम्पोर्टेंट हमें जो सोचना चाहिए वो ये है कि कैसे हमारा उत्तराखंड जो है वो दिन प्रतिदिन टूटते जा रहा है। रोड बनाई जा रही है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेकलेस डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट। 2013 में जो केदारनाथ फ्लैश फ्लड आया था, हम सभी जानते हैं उसको कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे। हम सभी जानते हैं जोशीमठ में क्या हुआ, हम सब आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं आज यहाँ लैंडस्लाइड हुई है, आज यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आज यहाँ सूखा पड़ रहा है, आज यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है। बट क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? Why is it happening? Apart from creating and taking our culture ahead, isn't it important for us to save Uttarakhand first? हमें हमारे स्टेट को भी तो बचाना है। The state that has given us life, I think it is more important and most important for us to take, to conserve it and to preserve it. तो आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में उत्तराखंड का एक इवेंट हो रहा है। संस्कृति ऑर्गेनाइजेशन उसको कर रही है। गढ़वाली में बोलें तो मंडाण लगा हुआ है, और थोड़ा सा हम अगर संस्कृत नुमा अगर हो जाएं तो मंडाणम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर आपके जौनसार का हो गया, आपका भोटिया कम्युनिटी का हो गया, थारू का हो गया, गढ़वाल कुमाऊँ का हो गया। डांस फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर जो है प्रीतम बर्तवाण जो हो गए, ओम बदानी जी हो गए, रिद्धिमा पांडे ने यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर के बात की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक आध स्टॉल भी लगे हुए हैं जो अपने पहाड़ी ज्वेलरी जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको एक यहाँ पर एक नज़ारा दे देते हैं कि यहाँ पर जो ज्वेलरीज बेची जा रही हैं वो क्या क्या है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या उनके पास है। आप ये आपका स्टॉल है, तो आप आपका प्लीज़ नाम बताइएगा प्लीज़। दिव्या जी, दिव्या जी, आपके ये किसी महिला संगठन का है या आप इंडिविजुअल चलाती हैं या कंपनी है, तो कैसे है? मैं उसमें मतलब अच्छा, काम करती हैं। कंपनी का नाम? बटूलाल ज्वेलर्स। ओके, तो बीजी ज्वेलर्स की तरफ से ये है। ओके, तो ये दिल्ली में है या फिर आपके उत्तराखंड से आते हैं? दिल्ली में भी है, आजादपुर में, नोएडा सेक्टर 12 में है, और रामनगर में है उत्तराखंड। तो आप क्या क्या उत्तराखंड का में क्या क्या मिलता है? जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर आपके बाजूबंद, पिछौड़, इनको बाजूबंद बोलते हैं जैसे, ये पौंजी, गुलबंद है, ये बुलाके, ये आपके नथ हैं जी, ये पहाड़ी नथ है, ओके, ये पौंजी है, ये गलोबंद है, ये जो हमारे उत्तराखंड की पुरानी ज्वेलरी जो पहले पहनते थे, ये वाली है। ट्रेडिशनल है। ओके, तो ये अभी भी मिल जाती है, मतलब ये भी मिल जाती है। तो सर, अगर जैसे कि ये खगवाई में देख रहा हूँ, यहाँ पे खगवाई भी है, धगुला है, तो अगर ये कोई लेना चाहता है तो उसका क्या क्या प्राइस रेंज क्या होती है? अकॉर्डिंग उसका वेट है। ओके, हाँ, वेट के हिसाब से आप अपने ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं उस चीज़ ऑर्डर को। भी बना सकते हैं, ऑर्डर भी बना सकते हैं। हाँ। तो ये देखिए, आप उत्तराखंड की ज्वेलरी एक ही स्टॉल पर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और अगर कोई लेना चाहता है, जैसे कि इन्होंने डिटेल दी है, वहाँ पहुँचा जा सकता है, वहाँ से ली जा सकती है। अब मैं आपको जो है अंदर लेकर जाता हूँ।
नया नया रास्ता बनाए बाटा में आड़ू भूल गई नहीं अब तक म्यारा अपना मीस झड़ी कत का रोटी की मीस झड़ी कत का रोटी की मीस झड़ी कत का रोटी की। आज हम बात करने जा रहे हैं देवताओं की भूमि उत्तराखंड की। क्या है उत्तराखंड? आपके लिए क्या है उत्तराखंड? संस्कृति, सुंदरता, पहाड़, नदियां, वादियां, भाई बहनों को सम्मान, या फिर वो देवी देवताओं का थान? वैसे तो ये सब खुद में समेटे हुए है उत्तराखंड, पर अगर आप मुझसे पूछें क्या है उत्तराखंड, तो अच्छा स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार के अभाव से पलायन के कारण खाली बंजर पड़े गांव का अवशेष है उत्तराखंड। सुकून देने वाली इन वादियों में अब सिर्फ खंडरों की गूंज बाकी रह गई है। पर आपको क्या लगता है, क्या इसे बदला जा सकता है? आइए साथ मिलकर जानते हैं। त्यारा पुरखों से क्यों संभालूं बिक जालूं, त्यारा पुरखों से क्यों संभालूं बिक जालूं। हिमें का डाना मां गड़ो सुनाल का पार बिसी भैंसा बन्या छन तो गड़ो सुनाल मालू मको माल बीर भड़ो मको भड़ पड़ियो बोलो तो बेलासु गर्दन भीम सो ठाण कथा छाती मलार दाढ़ी पड़ी चुए के भट्टू सा नेत्र पड़ा छर महाराज वीर मको वीर होलो कुमो का गलमा सरली कुमार देख दो बाद बकी बात पड़ी होले यामसी याम दिवासी जोत मंगलौर सी तितरी और छाट सी राधिका निमोकू फाड़ कस्तूरी को डब्बा हाथ पर नहीं उठे दी भयानी धरे दी जय का रंग सोन का महीना सात पुला घास का पकड़ लिया छन और यहाँ बड़ो आग लगने लगी चैन तो सरुली ने सुनाल देखे सुनाल अंजन सरुली देखे अला सर घड़ो सुनाल सरुली देखी बोल बैठ गए ये मेरी सरुली मेरा किम सारी हाट मां पूर्व छजवाली छन एक डंडा बैल पड़ियो जाए तो ये आपी वही ली जाओ रे चल मेरी साधुनी अच्छा बजे आप सब भी बजा अगर बजाओ तो सब हो जाए मोबाइल में बजा आप रिकॉर्ड चल लगे चल मेरी साधुनी तुम साड़ी बड़ी रैली ठकुरान बड़ी रैली प्यो प्यो चालू डोला ठसी के चालू किम साड़ी हाथ मां किम साड़ी फेरो फेरी ली चालू फेरो फेरी ली चालू किम साड़ी हाथ मां आप गाँव में कोरस में जालो ब्यो ब्यो ली चालू डोला ठसी के ले चालू किम साड़ी हाथ मां किम साड़ी हाथ मां तो मारा सरली दे दो जरी किम साड़ी हाथ मां पहुंचे बाद मकी बात चांद मकी चांद कांटा सी चून पड़ी धे
तो मैं देख दो सुनाल सरल देखी मोल बैठ गए अपनी राय दो ताक्यों की यारा की बसाड़ी हाने माँ की बसाड़ी दातुड़ियों की गाना चौठारी भी गारा की बसाड़ी हाने माँ की बसाड़ी हाने माँ की बसाड़ी हाट माँ सरल कुमेर को जनु डोला पहुंचे चांद की पठारी चमकना लगी ना कि साड़ी हाथे माँ कि साड़ी हाथे माँ सोने की डांडियारी दमकना लगी ना कि साड़ी हाथे माँ कि साड़ी हाथे माँ कि साड़ी हाथे माँ। भाई जी कई परफॉर्मेंस आपने देखी यहाँ पर बैठे 2-3 घंटे के लिए, कैसा लगा आपको? बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा इस मामले में? बहुत अच्छा रहा। और नए बच्चे हैं, राजधानी में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए अगर ये बच्चे इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली में जबकि विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन संपन्नता जब जब आती है जोशी जी, तब तब संस्कृति याद आती है। जब हम आप और हम जब संपन्न होते हैं, ये नौजवान जितने, चाहे वो दीपक पांडे है, चाहे वो रुचि अंसोरा है, ये बच्चे संपन्न हैं, नौजवान युवा है, इसलिए अब इनको अपने कल्चर की बात याद आ रही है। तो अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात। तालियां बजती रही डाला होगा। मीठी बोलियर बाणी जा पवित्र जलवाली
बड़ो गरीब बड़ो अभिमान हम उत्तराखंडी उत्तराखंडी हम हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा मोहना मोहना बाजी में जमेला दिलेमा मोहना बेटी ने जमेला दिलेमा हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा मोहना मोहना बाजी में जमेला दिलेमा मोहना बेटी ने जमेला दिलेमा देखिए, ये जो इवेंट है इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो अपनी संस्कृति के लिए कंसर्न है, वो उधर जुड़ रहे हैं अपने संस्कृति की तरफ। और मैं आज देख रहा था, इतना उत्साह इन बच्चों में दिखाई दिया, मतलब वो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ जुड़ना चाहते हैं। और उन्होंने ऐसे विषय उठाए, पलायन का विषय बड़ा वो था, और हमारे जो जमीन भू कानून वाले जो मामले, इस तरह के विषय भी अपने कार्यक्रमों में उठाए हैं, जो प्रस्तुतियां उन्होंने दी हैं। और जड़ों तक जाने की इनमें अंदर से जिजीविसा है। मुझे लगता है कि इनके अंदर ये जो चीज है, अगर ये थोड़ा सा फलीभूत हो और ये और गंभीरता से सोचें, तो आज हमारा उत्तराखंड जो दर्द झेल रहा है, पलायन का है या अन्य प्रकार के बहुत सारे दर्द हैं, इनसे शायद हमको मुक्ति मिले और हमारा जो उत्तराखंड है वो दोबारा से हरा भरा हो। जी, बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन आपने उत्तराखंड नॉलेज की एक सीरीज पूरी अपनी गायन शैली में गाया है और बहुत सुंदर तरीके से गाया है। तो कोई अगर उत्तराखंड को जानना चाहता तो उसको वो सुनना चाहिए, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन इसी से एक सवाल मेरा ये है विजय कि जब हम भाषा की बात करते हैं, जैसे हम आज बाहर आए, दिल्ली में आए हुए हैं, लोग वही बोलते हैं कि भाई मुझे समझ में आ जाती है, बोलने नहीं आती। कैसे हम अपनी भाषा को अपने बच्चों तक पहुँचाएँ? क्या रास्ता तक वैसा को दो? देखा, आज मैं तो लग दूं कि हमारी भाषा ते अग्रे बढ़ोना को जो महत्वपूर्ण दायित्व है ना, वो हम लोगों को है। हम लोग अपना बच्चों ते अपनी भाषा सिखाओ, कम से कम घर में बोलो, बचाओ, बातचीत करो, वो ते जबरदस्ती प्रेरित करो कि बोला अपनी भाषा बोला। अगर हम अपनी पीढ़ी में, अपना बच्चों में अपनी भाषा ते थोड़ा उनको बीज रोप दियोला, तो अगले समझा कि जब तक हमारा बच्चा रहना तब तक हमारी भाषा जिंदा है। वह के बाद उनकी जवाबदारी डाली कि वो अगने बढ़ो ना नहीं बढ़ो ना, लेकिन कम से कम हम ये जिम्मेदारी निभा लो। ये ऋण से तभी ऋण हो सकता है कि अपने बच्चों को हम सिखाओ। और मेरे को सबसे सरल उपाय है कि अपने घर पर अपनी भाषा बोलो। Thank you.
पागल गाड सुरारा खड़ा मेरी मछली गाड सुरारा खड़ा वास्तव में एक बेहतरीन तो लगन लगू कि अपनी पूरे उत्तराखंड एक ही बस चुकी थी यो वास्तव में जो युवा पीढ़ी ने एक अपनी संस्कृति बचाने का वास्ता जो दिल्ली वासियों ते दिखाई छे दिल्ली से ना जाने कक भी टेंशन आया उनते दर्शाए छे कि हमारी उत्तराखंड संस्कृति क्या छे और की उत्तराखंड संस्कृति बचाने को काम करे चाहो कि ये सब राज्यों को एक जो सब संपूर्ण विश्व को सर को ताज उत्तराखंड मैंने बताया तो उत्तराखंड सर को ताज और वह उत्तराखंड धरातल थे अगर ये संस्कृति बचाना थे अगर युवा पीढ़ी आगे छन आने लगी तो ये बड़ी सम्मान की बात और गर्व की बात है। मैं तो सरकार से भी निवेदन कर दो चाहूँ कि उत्तराखंड संस्कृति कार्यक्रम जक जक वंदा छन तक तक जो छे उनके अपनो सहयोग बारे में तो से करो चाहूँ छे कि यह हमारी धरोहर छे, यह हमारी पहचान छे और जब पहचान बची रही तब तक उत्तराखंड संस्कृति बची रही क्योंकि देवों की भूमि और देवों की भूमि जो छे तभी बचली जब यहाँ का लोग बसला, यहाँ का पलायन बंद होला और यहाँ का लोग पुनः अपना उत्तराखंड में पहुंचला। जय मां श्रीखंड। एक सवाल और आपन जो चीज भाषा को लेकर बात करिए जब आपने अपना व्याख्यान देने भाषा हमारी कन को बचले जो बच्चा अपना घर से बाहर छन जो अपना उत्तराखंड में रहना क्या करे जा सकदो माँ बाप क्या करे सकदन की भाषा बचे रहो। देखा माँ बाप देखा संस्कार छोटा बेटी होता कि बोल माँ के गर्भवती बच्चों ते संस्कार मिल जाते छन अगर माँ बाप अपना बच्चों ते अपनी बोली भाषा ठीक है आप अपना बच्चों ते इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हिंदी मीडियम में पढ़ा पर लेकिन जब घर बच्चा ऑन लगे तो वह अपनी गढ़वाली बोली भाषा भी सिखा कि यह हमारी गढ़वाली चाहिए हमारी रीति चाहिए हमारी नीति चाहिए बोलिया ना कि क्योंकि गढ़वाली बोलने में समझ तो माँ बाप का बोलने का समान है। अगर हम अपनी पहचान बोल जोला अगर हम अपनी विरासत बोल जोला तो हम ये मान लो कि अपना पूर्वजों ते बोलने मतलब अपना माँ बाप ते बोल जो पलायन करके अपनी बोली संस्कृति ते बोल सकते वो बोल कर दिन अपना माँ बाप ते भी बोल सकते। मैं सभी माता पिताओं से आग्रह भी कर दूँ कि आप जब भी आगने कोई भी अपने बच्चों का वास्ता कखी भी रवा आप विदेश रवा कखी भी रहो लेकिन अपनी बोली भाषा ते बचे कर रखा अपनी संस्कृति बचे कर। बोला तेरू चौसिंगा खाड़ू तेरी छतोरी रिंगारा की जय जय बोला तेरू चौसिंगा खाड़ू तेरी छतोरी रिंगारा की जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा सुबा कुंवरू की नंदा राजराजेश्वरी जय जय बोला माता मेरा वाटी तेरा पिताजी लोगों ने परफॉर्मेंस दी है। पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि जो पहनावा आपने परिधान पहना हुआ है कितनी जानकारी आपको और क्या आप बनकर के आए हैं आज कौन बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में तीसरे वर्ष की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेजेस में देवभूमि सोसाइटी चलती है जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग उसी में जुड़े हुए हैं। तो आज हमने जो है ये भोटिया पहनावा पहना हुआ है और आज हमने यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तराखंड का ही जो एक पार्ट है उत्तरकाशी और हिमाचल से जुड़ा हुआ सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल गई हूँ, हिमाचल और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ उत्तरकाशी, तो हमने उसका हारुल प्रेजेंट किया है और जो उत्तराखंड को
मेन हमने बेस बना के जो हमारे गाने थे वो हमने आज प्रस्तुत किए हैं मंच पर। तो आपकी टीम में मैं देख सकता हूँ काफ़ी लोग हैं, क्या सारे उत्तराखंडी हैं या कुछ लोग उत्तराखंडी और कुछ यहीं दिल्ली के हैं? ये नॉन उत्तराखंडी नहीं हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट क्योंकि मुझे उत्तराखंड कल्चर बहुत पसंद है और इतने सपोर्टिव टीम मेंबर्स मिले हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं। कितना मज़ा आया? कुछ समझ तो शायद कम आया होगा, लेकिन मज़ा कितना आया? समझ आने लगा है अब तो, क्योंकि मुझे मैं सीख रही हूँ तो अब समझ तो आने लगा है और मज़ा तो बहुत आया। मज़ा तो बहुत आया। तो ये एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा होगा। तो क्या, जैसे आपने कहा कि आपने एक देवभूमि सोसाइटी बनाई हुई है अपनी कॉलेज में, क्या क्या काम आप लोग उसके अंडर करते हैं? कल्चरल परफॉर्मेंसेस ही होती हैं या दूसरी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं? कल्चरल परफॉर्मेंस हमारी टाइमली होती है, लेकिन अभी हमने धीरे धीरे इसमें स्टार्ट किया है। जैसे कि हमारे कुछ ड्राइव्स होते हैं, सोशल ड्राइव्स होते हैं। अभी हमने लास्ट मंथ ही क्लोथ डोनेशन ड्राइव किया था और सैनिटेशन ड्राइव्स होती हैं। तो टाइमली मंथली बेसिस पे हम लोग ड्राइव्स करते रहते हैं अवेयरनेस के लिए। तो हमारे देवभूमि पेज भी है, इंस्टा पेज, तो उसमें हम सारी चीज़ें तो हमारी ऑडियंस उसको भी देखेगी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जय बोला तेरू चौसिंगा खाड़ू तेरी छतोरी रिंगारा की जय। जय बोला तेरू चौसिंगा खाड़ू तेरी छतोरी रिंगारा की। सो देवभूमि फैमिली जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक संस्था जो शुरू की है, उसकी प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं अक्षता। अक्षता, आज आप लोगों ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ऑब्वियसली संस्कृति की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस है? क्या ये पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? सर एक्चुअली हमारी जो देवभूमि सोसाइटी है, फैमिली है, उसको 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी रिसेंटली। तो बेसिकली हमारे लिए एक 6 इयर्स कंप्लीशन का सेलिब्रेशन ही है और बाकी संस्कृति को प्रमोट तो हम 6 साल से कर ही रहे हैं। कोशिश यही है कि नाच गाने के अलावा भाषा को भी प्रमोट किया जाए। हालांकि कमियां रहती हैं, हमसे पूरा अच्छे तरीके से हो नहीं पाता क्योंकि काफ़ी बच्चे कुछ बाहर से आते हैं, वो खुद बोलते नहीं हैं और जो दिल्ली में उनको तो आपको पता ही है कि पूरी अच्छे से आती नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि संस्कृति को जितने से जितना बढ़ावा दिया जाए। तो जो देवभूमि परिवार है वो मतलब सिर्फ पहाड़ियों को ही नहीं, नॉन पहाड़ीज को भी अपने फैमिली में इंक्लूड करता है, ताकि जैसे बाहर के लोग हैं वो जब तक अंदर की चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको जब तक उसका फंक्शनिंग नहीं पता चलेगी ना कि क्यों होता है, क्या होता है, तब तक वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आजकल वीडियोस वायरल होती हैं, देव डोली की वीडियोस, सब मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? उनको अंदर का पता ही नहीं, उनको पता नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अक्षता, जैसे आपने कहा 6 साल से आप लोग काम कर रहे हैं देवभूमि फैमिली ने, क्योंकि मेरे लिए ये नया पहला एक्सपीरियंस है आपकी तरफ से कम। तो इससे पहले आपने क्या क्या प्रोग्राम्स किए हैं? जैसे आप करेंगे, आप भाषा के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, बाहर के लोगों को अपनी संस्कृति बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले क्या क्या बड़े कार्यक्रम आप लोग कर चुके हैं? मैं जो हूँ अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है, तो मेरा ये 3रा साल होगा देवभूमि परिवार में। पर जो हमारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने 2019 में रामजस कॉलेज से ये सोसाइटी शुरू करी, उन्होंने मतलब काफ़ी इवेंट्स करवाए। कॉलेज लेवल से ही शुरू करा, छोटा छोटा, जैसे शुरुआत तो डांस से ही होती है, जैसे आपको पता ही है कि लोगों को लगता है अरे ये क्या भाषा का सॉन्ग है। यूपी हरियाणा में सबको समझ आता है, पर पता नहीं पहाड़ी में किसी को एंजॉयमेंट होता ही नहीं है। बट पहली बार 2019 के बाद कॉलेजेस में पहाड़ी गाने भी बजे, मतलब फेस्ट में। बच्चों की यही शिकायत रहती थी कि क्या है, मतलब हम यूपी हरियाणा में कैसे वाइब लेंगे। तो वो चीज़ है। तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, शायद आगे भी करेंगे, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ नन्हे मुन्ने मेहमान हैं और कुछ हमारे वयस्क हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि ये ग्रुप जो है, इसके बारे में बताइए। आप कहाँ से आते हैं, किस कॉलेज से हैं या फिर किसी संस्था से हैं? सो बेसिकली मैं देव अधिकारी, वैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बट ये हमारी एक इंस्टीट्यूट है। हम लोग वहाँ से हैं सारे के सारे। अच्छा, तो इंस्टीट्यूट में क्या डांस का इंस्टीट्यूट है। तो इन लोगों ने सारी की सारी ट्रेनिंग की थी। सो अभी लास्ट 1 वीक में हमने सारा कुछ प्रिपेयर किया यहाँ पे रिप्रेजेंट। वेरी नाइस, वेरी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आपका। बट मुझे बताइए कि जो आपके मेंबर्स हैं, सारे उत्तराखंडी हैं, नॉन उत्तराखंडी भी है? इसमें 3 लोग उत्तराखंड से हैं, बाकी सारे नॉन उत्तराखंडी हैं। ओके, क्या मतलब मुझे ये समझना है कि जिन गानों पे आपने परफॉर्म किया, नॉन उत्तराखंडी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल था समझना भी और उसको लिपसिंग करना भी। फिर इनको बताया, उन्हें कंटिन्यू हमने सिंगिंग करवाई कि भाई गाओ इसको, इसका मतलब ये है, तो मतलब समझाया, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें रिप्रेजेंट हुई। मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? रिधिमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th। कैसा लगा आपको डांस करके? बहुत अच्छा। मजा आया? प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ी?
और आप उत्तराखंड से हैं या फिर उत्तराखंड से हैं? तो घर पे मम्मी पापा पहाड़ी भाषा में बात करते हैं? अम्मा सिर्फ। अम्मा करती हैं, मम्मी पापा को भी बोलो पहाड़ी में बात करें। तो हाँ, और आपका नाम बताइए प्लीज। रुद्र। रुद्र, तो रुद्र उत्तराखंड से हैं? नहीं, यहीं से हैं? आप बंगाल से आते हैं? ओके, तो आपने बहुत अच्छा डांस किया है, तो कैसा लगा आपको डांस करके? कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया क्या क्या बोले जा रहे हैं, लिरिक्स क्या हैं, गीत में क्या हो रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा था। समझ में आया, वेरी नाइस। आपका नाम बताइए। खुशी। खुशी, खुशी कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आती हैं, तो खुशी बिहार में तो आपकी मैथिली बहुत सुंदर है, तो मैथिली आपको आती होगी। आज आपने जो है पहाड़ी गानों पे डांस किया, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा। आपका नाम क्या है? दक्ष। दक्ष कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं, तो दक्ष कैसा लगा? पहाड़ी, वैसे तो हम यूपी में ही थे, तो आप अच्छा लगा। और कोई ऐसा फेवरेट गाना जितने भी आपने गानों में परफॉर्म किया, कोई ऐसा गाना जो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? सावरी सावरी। सांवरी सांवरी, इंदिरा आर्य का। ओके, तो ये बच्चे थे जिन्होंने परफॉर्म किया। कुछ हमारी सुंदर यहाँ पर महिलाएं भी हैं, या महिलाएं बोलूँ या हमारी सुंदर युवतियाँ भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम बताएगा प्लीज़। प्रियंका। तो प्रियंका, आप कहाँ से आती हैं? मैं यूपी से। यूपी से ही हैं। आपने एकदम पहाड़ी पहनावा पहना हुआ है, गढ़वाली गानों पे आपने डांस किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा। क्या गाने समझने में और उनको उन पे रियाज करने समझ में आ जाते हैं? ओके, आपका नाम बताएगा प्लीज। कृति। कृति कहाँ से हैं? बंगाल। बंगाल से हैं, ओके। तो कैसा आपको लगा? मुझे तो बंगाली नहीं आती, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मजा आया काम करने में? ओके, तो क्या इसके अलावा मतलब आप बॉलीवुड और सारे गानों पे भी डांस करती होंगी, तो ये पहली बार था या फिर पहले भी कर चुके हैं? पहले भी कर चुके हैं। ओके, नाइस। आपका नाम सर? चांद। चांद सर, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मजा आया? बहुत मजा। तो कुछ शब्द समझ में आए कि सिर्फ लय पे नाचना था, जैसे प्रैक्टिस हुई थी वैसे करना था? डांसर है जी, बीट पे नाचना आता है हमें। बीट पे नाचना आता है, पकड़ लेते हैं। शब्द सब पकड़ पाए? बीट तो आप लोग पकड़ ही लोगे, वो तो आपका काम ही है, पर शब्द पकड़ पाए क्या? नहीं, शब्द नहीं पकड़ पाए। आई अंडरस्टैंड। आपका नाम प्लीज। निशांत कुमार। निशांत जी कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मजा आया? तो ये पहली बार कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी कर? पहले भी किया है। पहले भी किया हुआ है। आपका सर? आलोक राठौड़। आलोक जी कहाँ से हैं? यूपी। यूपी से हैं? अरे यार, आप तो हमारे पड़ोसी हैं यार। तो कैसा रहा, मतलब मजा आया काम में, इसमें डांस करने में? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। ओके, तो क्या पहली बार कर रहे हैं या फिर? पहाड़ी सॉन्ग पहली बार कर रहे हैं। पहाड़ी सॉन्ग में पहली बार। तो कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस Mind कैसा रहा? और क्या समझ में आया कुछ, क्या बोला जा रहा है? क्या थोड़े बहुत लिरिक्स समझ में आए। आपका नाम बताएगा फिर। सोनम। सोनम कहाँ से आती है? बिहार। बिहार से आते हैं। मतलब आप जो है पूरा वो भारत मंडपम में ला दिया है। तो सोनम, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? फैबुलस। बढ़िया लगा? बहुत और पहाड़ी गाने कैसे लगे? एक नंबर। ये मैं अगर मैं पूछूं कि इस परफॉर्मेंस के बाद जब आप यहाँ से घर जाओगे, तब क्या पहाड़ी गाने कभी सुनना पसंद करेंगे या फिर हो गया खत्म यार? सुनूंगी ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सुन रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका नाम बताएगा प्लीज। प्रीति। प्रीति कहाँ से आती हैं? यूपी से। कैसा रहा आपका भी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया था। बढ़िया रहा। तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे थे फिर? हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो क्या आगे भी करने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल करेंगी। आपके बारे में जानना चाहेंगे मैम, कैसा रहा, क्या कहाँ से आती हैं आप? मैं बिहार से हूँ और मेरा नाम आरती है। तो आरती जी, आप हिस्सा थे डांस का? हाँ। ओके, डांस का हिस्सा थे। तो कैसा लगा आपको, मतलब कैसा रहा आपकी परफॉर्मेंस? बेसिकली मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे तो मुझे लिरिक्स बहुत कम समझ में आते हैं, पर वैसे मुझे बहुत मज़ा आया। तो जो आपने पहनावा पहना, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी पहनावा है, क्या आपको आइडिया है कि जो आपने सिर पर पहना है वो क्या है? नहीं, ऐसा कोई आइडिया तो नहीं है मुझे। तो वैसे परंदा हमारे यहाँ ज़्यादातर बोलते हैं, हम पहाड़ी गढ़वाली में। लेकिन ये खैर आपने परफॉर्म किया, ये पहली बार था या इससे पहले भी कर चुके हैं? बेसिकली मेरे इस लेवल पे तो मेरा फर्स्ट टाइम ही था। ओके। हाँ। अब जब पहाड़ी गाने आपने सुन लिए हैं, उसमें आपने थोड़ा सा एक्ट भी कर लिया है, क्या लगता है कि आगे आपके जहन में पहाड़ी गाने सुनने का मज़ा आ रहा है कि ठीक है एक परफॉर्मेंस करनी थी, ख़त्म हो गया? नहीं, एक्चुअली क्या है कि पहले तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी मुझे ऐसे करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं आगे जरूर सुनना चाहूँगी। चाहूँगी। वेरी गुड। आपका नाम सर? मेरा नाम नितिन है। कहाँ से आते हैं? मैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। कैसा रहा? बढ़िया था, ओवरऑल अच्छा लगा, सब मजा आया? आप लोगों ने तो परफॉर्म किया ही है, पर जो दूसरों ने परफॉर्म किया उनकी परफॉर्मेंस कैसे लगी? उन लोगों की भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी तारीफेबल था, और सब कुछ सारी टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट्स दिखाए, और जिसने इतनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी काफ़ी वेल तरीके से, बहुत सही था। हाँ। सर, आपका नाम बताएगा सर? मेरा नाम पवन है। पवन जी क्या करते हैं?
मैं डांस ही करता हूँ। डांस ही प्रोफेशन बाय प्रोफेशन आपका यही है? और मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आते हैं। कैसा रहा आपका ये अनुभव पूरा? परफॉर्मेंस अच्छा था कि काफ़ी करवा रखा है और करते भी हैं साथ में, तो इसलिए हाँ। पहाड़ी पहली थी या फिर? पहाड़ी सॉन्ग करवा रखे हैं बट मेरे को लिरिक्स नहीं पता उसके, बट सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बीट्स इतनी इंजॉयफुल है उसकी बीट्स, तो फिर आ ही जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये कुछ हमारे जो डांसर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पूरी एक टीम थी इनकी, और ज़्यादातर लोग जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो है नॉन उत्तराखंडी हैं। दे परफॉर्म्ड और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, संगीत की कोई देश नहीं होता, और वही ये चीज़ साबित करती है।